दोस्तों, धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है, लेकिन धोनी का नाम सुनकर उन्हें सिर्फ कूल मत समझ लेना। धोनी वो आग है जिसके भड़कने से सामने वाली टीम की शामत आ जाती है। तो चलिए आज ऐसे ही इंसिडेंट्स के बारे में जानते हैं जब धोनी का पलटवार देखकर सभी हैरान रह गए। नंबर 1 दोस्तों, ये वाला इंसिडेंट उस समय का है जब धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट में नए नए आए थे और दूसरी टीम को उनकी काबिलियत का अंदाजा नहीं था। भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच चल रहा था और बैटिंग कर रहे थे MS धोनी। पाकिस्तान के स्पिनर दानिश कनेरिया लंबी लंबी स्पिन करा रहे थे। तभी एक बॉल पर कनेरिया को स्टेप आउट करके मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट मूवमेंट में बॉल को डिफेंड कर देते। दानिश कनेरिया को गुस्सा आ जाता है और वो तेजी से बॉल को विकेट कीपर की तरफ फेंकते हैं, जो ऑलमोस्ट धोनी को हिट होने से बच जाती है। कनेरिया लड़ाई के मूड में लगते हैं, लेकिन धोनी उनसे कुछ नहीं कहते। बाद में धोनी स्टेप आउट करके बॉल को बाउंड्री के बाहर 6 के लिए भेज देते हैं और कनेरिया के खिलाफ ऐसे ऐसे शॉट मारते हैं कि भाई फुल बूम बाम। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई बॉलर धोनी से पंगा क्यों नहीं लेता। नंबर 2 दोस्तों, वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज कीवन पोलार्ड एक ऐसे प्लेयर हैं जिनसे कोई पंगा नहीं लेना चाहता। पोलार्ड को हमेशा ही ग्राउंड में बैड गाय के रूप में देखा जाता है, जिनसे सबको डर लगता है। लेकिन पोलार्ड अगर शेर हैं तो हमारे माई भाई शवा शेर हैं। इस मैच में स्ट्राइक पर भुवनेश्वर कुमार थे और उन्होंने लॉन्ग ऑन पर पोलार्ड की ओर एक तेज शॉट मारा, जिस पर सिर्फ सिंगल बनना था। बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे पोलार्ड बॉल को पकड़ने के बजाय थोड़ा आगे फेंक देते हैं, यानी कि लुढ़का देते हैं, जिससे बैट्समैन दूसरे रन के लिए जाए और वो उसे रन आउट कर दें। लेकिन MS धोनी की रफ्तार के सामने पोलार्ड की चालाकियां फेल हो गई और धोनी ने आराम से दूसरा रन भी ले लिया और पोलार्ड बॉल फेंकते ही रह गए, पर फिर कभी पोलार्ड ने धोनी से पंगा नहीं लिया। नंबर 3 दोस्तों, क्रिकेट के अलावा धोनी फुटबॉल के भी शौकीन हैं, लेकिन धोनी ने कभी बताया नहीं कि वो रग्बी भी अच्छी खासी खेल लेते हैं। अगर बता दिया होता तो एंडरसन धोनी से दूर ही रहते। तो हुआ यूं की बॉलिंग कर रहे थे जेम एंडरसन और बैट्समैन थे सुरेश रैना। बॉल सीधे सुरेश रैना को पैड से टकराती है और एंडरसन के राइट की तरफ जाती है। नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े धोनी रन के लिए दौड़ते हैं, लेकिन एंडरसन जानबूझकर उनके सामने आ जाते हैं। फिर दोनों की टक्कर होती है और अगले ही पल एंडरसन जमीन पर पड़े हुए दिखते हैं। ये थी धोनी स्टाइल वाली धोनी पछाड़। और अपने धोनी भाई साफ कहना है, उनसे पंगा लेंगे तो बूम बाम कर दिए जाओगे। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4 अब पिछले इंसिडेंट में धोनी की गलती हो या ना हो, लेकिन ये वाला तो 100% धोनी के शातिर दिमाग का काम है। दरअसल हुआ ये था कि बांग्लादेश के मुस्तफा फिजुल रहमान फॉलो थ्रू में बैट्समैन के सामने आ रहे थे और उनको रन बनाने से रोक रहे थे। इससे पहले कि रोहित शर्मा के संग कुछ ऐसा कर चुके थे, लेकिन जब उन्होंने ये चालाकी धोनी के सामने करने की कोशिश की तो धोनी ने मुस्तफा फिजुल को अपनी कोहनी से धक्का मार दिया और वो रोते रोते अंपायर के पास पहुंच गए और इंजर्ड होके ड्रेसिंग रूम भी चले गए। हो सकता है ऐसा करना सही ना हो, लेकिन मुस्तफा फिजुल भी जानबूझकर चीटिंग कर रहे थे, तो धोनी ने भी उनका सुधार बूम बाम तरीके से कर दिया। नंबर 5 दोस्तों, बात है साल 2000 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की। धोनी राहुल द्रविड़ के साथ बैटिंग कर रहे थे और एंड्रयू फ्लिंटॉफ बॉलिंग करने आए। फ्लिंटॉफ ने आते ही धोनी का एक घातक बाउंसर से स्वागत किया और बाउंसर सीधे धोनी के हेलमेट में जाके लगी, और अगर कोई और बैट्समैन होता तो ग्राउंड पर गिर गया होता। लेकिन धोनी ने फ्लिंटॉफ का कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। क्यों? आमतौर पर अक्सर धोनी को गुस्सा नहीं आता और वो अपने जवाब भी अपने बल्ले से ही देते हैं। तो अगली बॉल पर फ्लिंटॉफ धोनी को एक बाउंसर फेंकते हैं, लेकिन इस बार धोनी पूरे तैयार होते हैं। जैसे ही फ्लिंटॉफ फिर से बाउंसर डालते हैं तो धोनी सीधे उसे लेफ्ट साइड पे पुल करके बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचा देते हैं और फ्लिंटॉफ को अच्छा खासा रिप्लाई भी दे देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नंबर 6 दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच चल रहा था और MS धोनी अभी क्रीज पर आए ही थे और सामने थे रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। शोएब धोनी को एक बाउंसर फेंकते हैं जो सीधे जाके उनके हेलमेट में लगती है। इस दौरान पाकिस्तानी प्लेयर और शोएब अख्तर धोनी को परेशान करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद एक और बाउंसर फेंकी जाती है, जिसे धोनी स्लिप्स के ऊपर से खेल देते हैं, लेकिन शोएब समझ चुके थे कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती उनकी बाउंसर से धोनी कंफर्टेबल नहीं थे। अगले ओवर में जब शोएब अख्तर फिर से बाउंसर फेंकते हैं तो धोनी उस पर करारा प्रहार करते हैं और उसे 6 मार देते हैं।
बॉल चाहे कितनी ही फास्ट क्यों ना आए, माही से पंगा लोगे तो बाउंड्री के पार ही मारे जाओगे। नंबर 7। अब भाई प्लेयर्स तो दूर, धोनी भाई तो रिपोर्टर्स को भी नहीं छोड़ते। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच के बाद इंटरव्यू के दौरान एक ऑस्ट्रेलियन रिपोर्टर धोनी से रिटायरमेंट के बारे में पूछता है। इस पर धोनी उसे अपने पास बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो दौड़ नहीं पा रहे हैं। इस पर रिपोर्टर कहता है कि वो तो काफी तेज दौड़ते हैं। फिर धोनी पूछते हैं कि क्या वो अनफिट नजर आते हैं। इस पर रिपोर्टर कहता है कि आप तो बिल्कुल फिट हो। फिर धोनी कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। धोनी ना सिर्फ उस रिपोर्टर को करारा जवाब देते हैं बल्कि उन सारे लोगों को क्लियर कर देते हैं कि उनकी बढ़ती उम्र के कारण उन्हें रिटायरमेंट के लिए फोर्स करना बेईमानी है, क्योंकि वो पूरी तरह से फिट हैं। दोस्तों, आपको पता है कि धोनी को क्रिकेट इतिहास का सबसे इंटेलिजेंट क्रिकेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि धोनी जैसा दिमाग किसी क्रिकेटर के पास नहीं है। इसलिए आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें धोनी के प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखकर सब लोग हैरान रह गए। जल्दी से मेरे चैनल सीपी पोखरियाल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दें इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।